बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें ना तो हम कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही क्रीम का और ना ही कंडेंस्ड मिल्क का। एकदम मक्खन मलाई की तरह ये डिज़र्ट आपके मुंह में घुलता चला जाएगा। तो चलिए यमी सा मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाउल में हम डाल देंगे आधा कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। ये डालने के बाद 4 चम्मच इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे नीम का गरम बॉयल किया हुआ ये दूध है। इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो देखें इस तरह से अच्छे से हमने इसको मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। तो इसको हमने कवर करके अब साइड पर 10 मिनट के लिए रख देना है। इसके बाद एक अलहदा कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 कप दूध। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने उबाल लेना है। जब तक दूध में बॉयल आता है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच भरकर जामी शीरी के। और इस तरह से ये डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ज़बरदस्त सा रोज़ सिरप हमारा तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। देखें दूध जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था उसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। तो एक दफ़ा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे। अब स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे। इस पॉइंट पर इसके अंदर 4 चम्मच टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर देंगे और साथ में डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। आप यहाँ पर इलायची को तोड़कर भी डाल सकती हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच डाल देंगे। बादाम और पिस्ते बारीक काट कर आप अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर दें। तो इस तरह से ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, चीनी को मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए दूध यहाँ पर अच्छे से पक रहा है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे मिल्क पाउडर और जो हमने सूजी दूध में मिक्स करके रखी थी वो तमाम मिक्सचर हम दूध में डाल देंगे और बाउल को हम यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब देखें इसको अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर देना है और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। अब देखें दूसरे चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है और 1 चम्मच इसके अंदर हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप सवैयाँ। ये बारीक वाली सवैयाँ हैं। ये डालने के बाद हल्का सा हमने स्लो आंच पर इनको रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, बस हमने हल्का सा कलर चेंज होने के बाद चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने उतार कर साइड पर रख लेना है। तो देखें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे। अब देखें जो हमने दूध में सूजी और मिल्क पाउडर को डालकर पकने के लिए रखा था, देखें अच्छे से इसके ऊपर बड़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। 4 से 5 मिनट लगे हैं। देखें सूजी जो है वो अच्छी खासी फूल चुकी है और देखें इतना ही हमें ये गाढ़ा चाहिए मीठा। तो देखें अब चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसको हमने हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देना है। डिज़र्ट के लिए तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप घर पर मौजूद कोई भी इस तरह से डिश ले लें और जो मीठा हमने तैयार किया था उसके 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे और इसकी हमने पतली सी लेयर लगा देनी है। अब यहाँ पर ब्रेड के 3 अदद मैंने स्लाइस लिए थे और इस तरह से इसके किनारे जो हैं वो छुरी से अलहदा कर लिए हैं। अब ब्रेड के स्लाइस को हमने इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है। अब जो रोज़ सिरप मैंने तैयार किया था इसको मैंने केचप की बोतल में डाल दिया था। इस तरह से हम ये ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छे से ये रोज़ सिरप लगा लेंगे। आपकी मीठी ईद की खुशियाँ कर देगा दोबाला ये डिज़र्ट। आप यकीन करें बनाएंगे तो ईद पर आने वाले मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। कम बजट में रहकर आप ये ज़बरदस्त सा शानदार सा डिज़र्ट तैयार कर सकती हैं। इस तरह से रोज़ सिरप लगा लेने के बाद इसके ऊपर हमने मीठे की लेयर दोबारा से लगानी है। सेम उसी तरीके से इसके ऊपर हमने ब्रेड के स्लाइस लगा देने हैं और रोज़ सिरप इसके ऊपर हमने अच्छे से दोबारा से लगा देना है। अब तीसरी लेयर हम मीठे की इसके ऊपर लगाएंगे और जो सवैयाँ हमने रोस्ट करके रखी थी उससे हमने इसकी गार्निश करनी है। आप देखें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से ज़बरदस्ती इसकी गार्निश कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से सवैयाँ लगा लेने के बाद हमने इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से इसकी गार्निश कर देंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त सा ये मज़ेदार सा शानदार सा डिज़र्ट। इसको बनाकर अब इसको हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे।
1 घंटे के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ना ही केक है और ना ही पेस्ट्री, लेकिन इसका जो जायका है वो बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुआ है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं। ये वाकई में ही बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।